रानीखेत घूमने आए शेखर का दिल कस्तूरी पर आ गया, लेकिन लौटने के बाद उसने अपना वादा तोड़ा। एक दिन पहले लौटकर आओगे ना? रानीखेत में उस शाम जब सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आसमान में हल्की लालिमा बिखरी हुई थी, जब चहचहाते हुए पक्षी घोंसलों में इंतजार करते अपने नन्हे बच्चों के पास लौट रहे थे, तब कस्तूरी ने पूछा, तुम्हारा प्यार क्या मुझे वापस आने से रोक पाएगा? सच कहता हूँ कस्तूरी, अगर जाना मजबूरी न होता तो यही रुक जाता। मुझे कहाँ पता था कि मैं रानीखेत घूमने आऊँगा और तुम्हारी काली कजरारी आँखों में कैद हो जाऊँगा। शेखर ने कस्तूरी को बाहों में भरते हुए कहा। रानीखेत में शेखर जिस होम स्टे में ठहरा था वह कस्तूरी का ही था। उसके माता पिता की एक हादसे में साल भर पहले मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से कस्तूरी को रानीखेत लौटना पड़ा। घर के एक बड़े हिस्से को कुछ समय के लिए उसने होम स्टे में बदल दिया था और उसके बाद वो पढ़ी लिखी कस्तूरी जो मुंबई में नौकरी करती थी, फिर हमेशा के लिए यहीं बस गई। होम स्टे अच्छा चल रहा था और पर्यटकों को भी उसकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आती थी। घर जैसा माहौल किसी अनजान जगह पर मिले, इससे अच्छा पर्यटकों के लिए और क्या चाहिए। बस यही सोचकर शेखर ने गूगल सर्च कर इस होम स्टे को ढूंढा था। एक हफ्ते के प्रवास के दौरान शेखर और कस्तूरी एक दूसरे के करीब आ गए। शायद इन पहाड़ों पर उसके जैसी सोच रखने वाली पढ़ने के शौकीन व्यक्ति से बात कर कस्तूरी की मानसिक खुराक को थोड़ी तृप्ति मिली थी। और फिर क्या था, बस कस्तूरी मुंबई को बहुत मिस करती थी, वहाँ की मस्त और आज़ाद लाइफस्टाइल को भी। शेखर और वह मुंबई की खूब बातें करते, शाम को साथ घूमने निकल जाते। कस्तूरी के अकेलेपन को शेखर ने जैसे भर दिया था और एक दिन उनके बीच की नज़दीकियों ने सारी दीवारें गिरा दी। कस्तूरी ने मन के साथ साथ तन भी शेखर को समर्पित कर दिया। उसके जैसी आज़ाद ख्यालों की लड़की के मन में शारीरिक रिश्ता बनाने को लेकर कोई वर्जना भी नहीं थी। फिर भी जाने क्यों पूछ बैठी थी, मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ ना शेखर, बताओ ना? शेखर ने कहा, विश्वास के बिना प्यार असंभव है। शेखर उसे चूमते हुए कहा, हालांकि मेरे लिए तुम्हें पाना जरूरी नहीं था, बस तुम्हारा होना ही काफ़ी है कस्तूरी, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो कस्तूरी। कस्तूरी अपलक उसे देखती रही। इस बात का क्या मतलब था समझी थी, पर अंतरंग पलों में खो गई। उस बात का वह उस समय मंथन करने के मूड में नहीं थी। उसे विश्वास था कि शेखर ज़रूर आएगा और शेखर भी उससे बहुत प्यार करता है। लौट कर आओगे ना? कस्तूरी ने जाते हुए शेखर से फिर पूछा। कस्तूरी की आवाज़ कांप रही थी। स्त्री चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी और बोल्ड क्यों ना हो, पर प्यार में पड़ते ही न जाने कैसे भावुक हो जाती है। और यही था कस्तूरी के साथ भी। मैं कोई दुष्यंत नहीं जो तुम्हें भूल जाऊं। अच्छा है मैंने तुम्हें कोई अंगूठी नहीं पहनाए, वरना तो तुम मुझे ढूंढती हुई आ ही जाती। मैं भी शकुंतला नहीं जो तुम्हारी प्रतीक्षा में बरसों गुजार दूंगी। नहीं लौटे? नहीं। कोई संपर्क किया तो चली आऊँगी याद दिलाने। रोऊंगी नहीं, गिड़गिड़ाऊंगी भी नहीं। फिर मुझे अपना लो। अपने प्यार का प्रतिदान भी
नहीं मांगूंगी। हाँ, जवाब ज़रूर मांगूंगी तुमसे कि तुमने ऐसा क्यों किया। यह कोई दुष्यंत शकुंतला का तो जमाना नहीं कि संदेश पहुंचने में बरसों लग जाए। झटपट फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। क्यों फिक्र करती हो? जल्दी ही आऊँगा, वरना तुम पहुंच जाना मुंबई। विदा लेते हुए शेखर ने कहा। फ़ोन पर बात होती थी रोज़ उनकी। मैसेज का आदान प्रदान भी। 1 महीना इसी तरह बीत गया। धीरे धीरे फ़ोन कम हुए, फिर मैसेज। बहुत बिजी चल रहा हूँ। कभी मैसेज आता, कभी माँ बहुत बीमार है, पापा का बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है, बहुत परेशान हूँ, जल्दी ही आता हूँ। कस्तूरी समझ गई थी कि शेखर दुष्यंत बन चुका है। वह उसे याद तो है पर भुला रहा है उसे। वह नए जमाने का दुष्यंत था, जिसकी स्मृति लोप नहीं होती, जो जानबूझकर याद नहीं रखना चाहता शकुंतला को। मुंबई के उसके घर का पता गलत था। मोबाइल स्विच ऑफ था और वह कहाँ काम करता है इसका पता कस्तूरी को नहीं था, क्योंकि वह तो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। यानी सब झूठ था। शेखर ने झूठ बोला। शेखर के साथ बिताए पलों को सोचती तो कस्तूरी को विश्वास नहीं होता कि उसका प्यार फरेब था। शेखर की आंखों में उसे प्यार झलकता दिखा था। फिर भूल कस्तूरी से ही हुई है क्या? कुछ दिन बिताने वाले पर्यटक से प्यार करने की भूल? उसने कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के ऑफिस में संपर्क किया। शेखर अपनी फ़ोटो अखबारों और पत्रिकाओं में देता था। उसका पता चल ही गया। फिर क्या था? शेखर एक साधारण सी कॉलोनी के फ्लैट की जब उसने घंटी बजाई तो वह अचंभित थी। शेखर ने तो बताया था कि उसके पापा का लंबा चौड़ा बिजनेस है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तभी तो वह मस्ती से अपने फोटोग्राफी के शौक को पूरा कर पा रहा है। पर यहाँ क्या था? एक महिला ने दरवाज़ा खोला और जब शेखर यही रहता है, उसकी माँ, तुम कस्तूरी हो? ठीक ही कहा था शेखर ने कि तुम उसे ढूंढ ही लोगी। वह अपने कमरे में है, पर उससे तुम नहीं मिलो तो बेहतर होगा। मैं शेखर की माँ हूँ। आप लोग यहाँ रहते हैं? कस्तूरी ने पलंग पर लेटे उसके पिता को देखते हुए पूछा। दोनों को ही देखकर लग रहा था जैसे असमय ही वे बूढ़े हो गए हैं। तुम्हारा हैरान होना स्वाभाविक है। बिजनेस में ज़बरदस्त घाटा हुआ, मैं बीमार पड़ गई। शेखर की कार का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक पैर काटना पड़ा। ऐसे में कैसे मिलने आता तुमसे? उसे माफ़ कर देना बेटा। उसके पापा की आंखें नम थी। तुमसे बहुत प्यार करता है। इस हालत में कैसे अपनाए तुम्हें? शेखर की माँ रोने लगी जब उसने तुम लौट जाओ कस्तूरी। शेखर उसे देख बोला। उसके माथे पर गहरे घाव के निशान थे। कस्तूरी को देख झट उसने अपनी टांगों पर चादर डाल ली। ये क्या शेखर, तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? और मैं कैसे चली जाऊं? मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हालत में देखो, इसीलिए तुमसे संपर्क तोड़ दिया। मुझे तुम्हारी न दया चाहिए न सहानुभूति, पर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मैं कैसे भूल गया कि तुम आज के ज़माने की शकुंतला हो, जो दुष्यंत का बरसों तक इंतज़ार करने के बजाय तुरंत उसके पास पहुंच जाओगी। ढूंढ ही लिया तुमने मुझे। हाँ शेखर, तुम लौट जाओ कस्तूरी। मुझे दुष्यंत ही बने रहने दो। समझ लो मैं सब विस्मृत कर चुका हूँ।
क्योंकि यह दुष्यंत नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो या उसका इंतज़ार करो। शेखर के आंसू रुक नहीं रहे थे। कस्तूरी ने बोला, देखो शेखर, मैं चली तो जाऊंगी। कस्तूरी ने प्यार से उसके माथे को सहलाया और उसके आंसुओं को अपनी अंजुरी में भरने लगी। भरते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। लौट कर आओगे ना? कस्तूरी ने पूछा। फिर उसका एक ही सवाल, लौट कर आओगे ना? कस्तूरी ने पूछा। तुम्हें पाना जरूरी नहीं, बस तुम्हारा होना ही काफ़ी है, शेखर ने लड़खड़ाते शब्दों में कहा। पर मैं शकुंतला बनने को तैयार हूँ। मैं इंतज़ार करूँगी, चाहे तुम आओ या न आओ, पर मैं बार बार लौट कर आऊँगी तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मैं कभी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें कैसे खुद को भूलने दे सकती हूँ? जानती हूँ तुम मुझे भूल ही नहीं सकते, लेकिन मजबूरी है। एक दुष्यंत अपनी शकुंतला को अपनी निशानी के रूप में एक अंगूठी देकर गया था। आज यह शकुंतला तुम्हें एक निशानी देकर जा रही है। कहते हुए कस्तूरी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर शेखर की उंगली में पहना दी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।